नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। प्रश्न यहां पर आज आप लोगों के बीच में मैं ये लेकर के आई हूं कि हार गए अरविंद केजरीवाल जी, और अब हारने के बाद मिस्टर केजरीवाल का क्या होगा, अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, पॉलिटिकल रेलेवेंस अरविंद केजरीवाल साहब की क्या बच गई है, क्या मिस्टर केजरीवाल दिल्ली में ही रहेंगे या फिर बोरिया बिस्तरा बांध करके सीधे सीधे पंजाब का रुख करेंगे, क्या वो पंजाब के अंदर सुपर सीएम बनेंगे, अब क्या वो भगवंत मान जी के सर पर जाकर के बैठ जाएंगे, विभव कुमार और वो विजय नायर को तो ऑलरेडी भेज चुके हैं, क्या खुद वहां पर जाएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसके बुरे दिन आरंभ हो गए, उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए यह गाना बिल्कुल सटीक है कि सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ही राजनीतिक तौर पर जन्म लिया था। अन्ना हजारे जी के कंधे पर सवार होकर के, उनके कंधे पर बंदूक रख करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाटक करके, आम आदमी पार्टी का चोगा पहन करके, नाना करते हुए, बच्चों की कसम खाते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी बनाई और उसके बाद राजनीति में कदम भी रखा। तो राजनीतिक जन्म अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हुआ था, और उसी दिल्ली ने कल अरविंद केजरीवाल साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल को अपना पूरा जो कुनबा है भ्रष्टाचारी, उसके साथ करारी हार का सामना करना पड़ा। और आज अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से रो रहे हैं, खून के आंसू भी रो रहे हैं, और उनकी जो हिम्मत और हौसला है वो पूरा टूट गया है। तो यहां पर बड़ा प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में भी रख रही हूं, आप लोगों को क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का अब क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी एक साथ रहेगी या आम आदमी पार्टी भी ठीक उसी प्रकार से बिखर जाएगी जैसे मिस्टर उद्धव ठाकरे की शिवसेना बिखरी थी? तो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना पार्ट 2 अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ होने वाला है। क्या यहां पर भी सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, भगवंत मान में से कोई ना कोई मिस्टर शिंदे के जैसे रोल प्ले करने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके निकलने वाले हैं? और इसलिए निकलने वाले हैं क्योंकि मिस्टर केजरीवाल की जो डिक्टेटरशिप है, जो निरंकुश शासक वाला उनका एटीट्यूड है, जो उनके हाई हेडेडनेस है, जो उनका अहंकार है, एंड अबव ऑल जो उनका भ्रष्टाचार करने का लेवल है, उससे परेशान होकर के वो जाने वाले हैं, दूसरी आम आदमी पार्टी बनाने वाले हैं। क्या ऐसा होने वाला है? आप लोगों को क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होने भी वाला है। और ऐसा नहीं है कि यह बात मैं हवा में कर रही हूं क्योंकि मुझे कुछ बोलना है इसलिए मैं बोल रही हूं, नहीं, बहुत सोर्सेस से, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से, आम आदमी पार्टी के खेमे से यह खबर लगातार मुझ तक मिलती रही है और वही मैं आप लोगों के बीच में रख रही हूं। हिंदुस्तान, जो मैंने प्रिडिक्ट किया आम आदमी पार्टी के बारे में, वो चीजें सच होती रही, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं 2019 से लगातार मिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर रही हूं। और मैं आपको यह बता देती हूं कि ये अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए मेरे को बहुत तंग किया है, मुझे बहुत परेशान किया है, उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मैंने आप लोगों को सुबह भी बताया था अपने वीडियो के माध्यम से कि मैं कितनी खुश हूं अरविंद केजरीवाल जी के हारने से। मेरी कोई इनसे व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, कोई इन्होंने मेरी जमीन जायदाद अपने नाम में नहीं लिखाई है, लेकिन ये देश हमारा है, ये दिल्ली हमारी है, आज का वर्तमान हमारा है, आने वाला भविष्य हमारी पीढ़ी का है। और एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक होने के नाते मैं कदापि नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार के जो खतरनाक किस्म के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो इस देश के और जनता के विरोध में काम करते हैं, वो भारतवर्ष की पॉलिटिक्स के अंदर रहे, फिर चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि देखिए, हम सबको अपनी देश के प्रति जिम्मेदारी अपने अपने स्तर पर उठानी पड़ेगी। जो हमसे बन पाता है हमें करना पड़ेगा। और मैंने तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से एक्सपोज किया, यह जानते हुए कि अरविंद केजरीवाल मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, अरविंद केजरीवाल मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और ये अगर इनका बस चले ना
तो ये तो कुछ भी कर दे, ये उठा करके मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं और कोशिश भी इन्होंने करी है, लेकिन उसके बावजूद मैं बात करती रही हूं। माफ कीजिएगा, बीच में मेरी लाइट बंद हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, उसके लिए माफी चाहती हूं। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये प्रश्न जरूर पूछ रही हूं कि आप लोग ये बताइएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो हार हुई है वो शीश महल के कारण भी हुई है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल शीश महल के कारण हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आम आदमी पार्टी का चोगा पहन करके रखा, वो जाकर के बैठ गए 54 करोड़ के शीश महल के ऊपर, ये सोच करके कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो इनका खुद के ऊपर उड़ाने के लिए है, इनकी ऐशो आराम और अय्याशी करने के लिए है। इन्होंने दिल्ली के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा है? और आज उसी दिल्ली ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि दिल्ली के हाल खराब हो गए। जो लोग दिल्ली में हैं, जो एनसीआर में हैं, वो तो देखते रहते हैं कि दिल्ली कितनी बुरी तरीके से कराह रही है आज। लेकिन भारतवर्ष के तमाम जो कोनों में लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूं, और ओवरसीज जो हमारे लोग रहते हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कम से कम 20 से 30 साल पीछे गई है। कोई दिल्ली के अंदर विकास नहीं हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल को 10 साल हो गए हैं। 2015 में इन्होंने बोला था कि ये 500 स्कूल्स बनाएंगे। कहीं वो 500 स्कूल्स नहीं है, केवल वो 500 स्कूल्स पेपर्स में है। 20 कॉलेजेस इन्होंने बनाने के लिए बोला था, कहीं वो कॉलेजेस ग्राउंड पे नहीं है, पेपर्स में है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाने के लिए बोला था, कहीं वो 1000 मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। 200-300 हैं, वो भी बड़ी बुरी कंडीशन में है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स पेपर्स में ही हैं। 12,000 इन्होंने नौकरियां बोली थी, वो कहीं पर नहीं है। इन्होंने बोला था कि मक्खन मलाई वाली सड़कें बनेंगी। ये समझ में नहीं आता है दिल्ली में कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। इतनी बुरी हालत इन्होंने करी हुई है जो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। बाकी जो ईस्टर्न पेरिफेरल है, ये सारी चीजें हैं वो जो केंद्र के अंडर में आती हैं, उन्होंने काम किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल इतनी बुरी तरीके से हारे। मैं एक चीज और आपको बता देना चाहती हूं कि मातृशक्ति ने जम करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का साथ दिया है। एक छोटा सा मैं आपको आंकड़ा देना चाहती हूं कि दिल्ली के अंदर कल 5 महिलाएं जीती हैं, जिसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी और 1 जीती है आम आदमी पार्टी से, और वो रिमोट कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जीती है। और जो बीजेपी की कैंडिडेट्स जीती हैं वो ह्यूज मार्जिन से जीती हैं। एक जो जीती हैं पूनम जी, वो 54,000 की लीड लेकर के जीती है। 54,000 वोटों से वो जीती हैं। एक 30,000 की लीड से जीती हैं रेखा गुप्ता, और नीलम पहलवान नजफगढ़ में 29,000 की लीड से जीती है। उसके अलावा शिखा 3,100 की सबसे कम से वो जीती हैं सौरभ भारद्वाज से। तो ये हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जो 2020 में 21,000 वोटों से जीते थे, वह अब 4,000 वोटों से हारे हैं। ये आप समझ लीजिए। तो केजरीवाल जी का जो फ्यूचर है वो डार्क है, वो ठीक नहीं है। और बाकी चीजें आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।